वनडे एग्जाम बाई चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रतिशत जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आज भी उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आवाज वगैरह क्लियर है, बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत की चीजों को बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। परंतु फर्क इतना है कि पहले आपको बेसिक चीजों को जो आपने पढ़ा था, भाई प्रतिशत लंबा चैप्टर है, थोड़ा समय आपको लग सकता है, लेकिन आपको समझ में सब आएगा। आइए देखा जाए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। 12 का कितना प्रतिशत 84 है? तो देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं। कौन सा? कहता है 12 का कितना प्रतिशत 84 है। तो एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं से और का उपयोग करके, जिसके बाद का लगा हो वो सदैव नीचे रखा जाता है। तो देखिए 12 का, तो 12 हो गया, 12 नीचे चला गया, इसके बाद का लगा है, 84 ऊपर हो गया, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा। तो 12 सते 84 और 100 सत्ते कितना परसेंट है? 700% है। अच्छा, एक तो का और से जो आपको बताया था उससे आप कर सकते हैं। अगर आप, प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सूर्या राजपूत जी, जय श्री राम भैया। एक और तरीका है कि 12 का कितना प्रतिशत, तो 12 का कितना की जगह मान लीजिए x प्रतिशत बराबर है 84 के। तो 12 हो गया, का मतलब गुणा x बटा 100 बराबर किसके हो गया बाबू? 84 के। तो 12 से 84 कट जाएगा 7 टाइम, तो x बराबर क्या हो गया? 7 का 100 में गुणा। अगर आप x बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न को बाखूबी हल कर सकते हैं। थोड़ा सा शेयर जरूर कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा। थोड़ा सा चलिए सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए। हाँ, थोड़ी संख्या रहेगी ना तो ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा मजा आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको मैं लेकर के चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड कहता है 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? तो चाहे आप यक्स वाले मेथड से यक्स मान करके लगाएं, और चाहे आप देखिए जिसके बाद का लगा हो मेरे प्यारे बच्चों वो नीचे जाता है। तो 2/7 नीचे आ गया, ऊपर कौन आ गया? तो 1/35 आ गया, और प्रतिशत चाहिए तो गुणे में 100 आ गया। अब देखिए 1/35 हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, 7/2 हो गया और गुणे में 100। यहां से 7 पचे 35 हो गया, 5 से काटेंगे तो देखिए 5 20 हो गया, और 2 से काटेंगे तो आपका 10 हो गया। अगर आप इन चीजों को नहीं करना चाहते तो आप यक्स मानकर भी इस प्रश्न को बहुत ही बाखूबी कर सकते हैं। कैसे? लिखा है 2/7 का मतलब गुणा, मान लीजिए यक्स प्रतिशत, तो x/100 बराबर 1/35। देखिए 7 पचे 35, 5 से काटिए, देखिए 20 आया, 2 से 10, सॉरी। तो x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर आपका आ गया 10%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आपको लेकर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न कहता है 25% का 25% क्या होगा? 25% का 25% किसके बराबर होगा? तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 25% का मतलब हो गया 25/100, और फिर इसका 25/100। अब अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो ये हो गया 625। ध्यान से समझिएगा। और अगर हम 100 का 100 में गुणा करें तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। तो 4 जीरो का मतलब है कि 4 स्थान के पहले इसमें दशमलव आ जाएगा। मतलब ये हो गया 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 अंक पहले तो एक अंक और पहले। कहने का मतलब इसकी वैल्यू है 0.0625। तो इसका राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जो बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार जी, बहुत अच्छा। चलिए आपका 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन
8 मीटर, देखिए 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। मैथ कहता है आप कोई भी प्रश्न हल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसकी यूनिट सेम करनी चाहिए। जैसे 8 मीटर और 4 किलोमीटर बराबर हो गया 4000 मीटर, सही है। तो 4000 के बाद का लगा है, ऊपर 8 हो गया और गुणे में 100 हो गया। इनको इनसे कैंसिल आप कर सकते हैं। 8 पंचे 40, 1/5, 1/5 का मतलब है 0 पॉइंट। जैसे मैं कहूं कि 1 को 5 से भाग दीजिए तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दुनाई 10, कहने का मतलब 0.2 इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? बताइएगा कमेंट करके, यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक एकदम से क्लियर हो गया भैया? चलिए बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत यहां होना चाहिए कम है। आइए देखा जाए। कहता है 3 संख्याएं हैं तो आपको मानना पड़ेगा ये हो गई फर्स्ट वाली संख्या, ये हो गई सेकेंड वाली संख्या और ये हो गई थर्ड वाली संख्या। ये आपकी हो गई 100। पहली वाली संख्या जो है तीसरी से 30% कम है, तो बताइए 100 से 30% कम 70 हो गया और 100 से 37% कम है दूसरी वाली संख्या। तो 37 100 में से घटा दीजिए तो कितना हो गया भैया? 63 हो गया। अब देखिए कहता है तो दूसरी संख्या पहली से, जिसके बाद से लगा हो सदैव नीचे जाता है, तो पहली नीचे जाएगा 70 हो गया। अच्छा कम या ज्यादा की बात करें तो इनका डिफरेंस लेते हैं, तो 70 और 63 का डिफरेंस हो गया 7 और गुणे क्या हो गया 100। 7 से काटिए 10 आया और 10 से काटिए तो ये भी 10 ही परसेंट आया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रतिशत कम है? तो 10% कम है। सूर्या राजपूत जी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी कितने परसेंट कम है? तो 10% आपका कम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। कहता है एक सेब के दाम 10% कम हो जाते हैं तो एक परिवार को उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए जिससे कमी ना हो, मतलब कोई परिवर्तन ना आए। देखिए मान लीजिए आप कल गए थे मार्केट और आपने सेब को खरीदा, तो सेब वाले ने आपको जो सेब दिया वो 100 रुपए का दिया, मतलब 100 रुपए में 1 किलो सेब आपको मिला। अब आपने कल इस सेब को रात में खा लिया, खत्म हो गया। आज सुबह फिर गए खरीदने तो कहा कि अब जो है वही वाला सेब 10% कम में मिलेगा। मतलब जो सेब कल आपको 100 में मिला था वही सेब आज कितने में मिलेगा? 90 में मिलेगा। तो देखिए आप कहते हैं मैं जितने का पहले खरीदता था उतने का खरीदूंगा, रेट 90 का और आप दे रहे हैं 100 रुपया, तो आप ज्यादा दे रहे हैं। कितना रुपया? 10 रुपया। तो 10 का सामान आज की डेट में आपको ज्यादा मिलेगा किस दाम पर? जो आज चल रहा है। और प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100। तो ये 100/9 हो गया, तो ये आ गया 11 सही 1/9%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अच्छा किताबें इसको कहती हैं कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं x/100 प्लस माइनस x गुणा 100। अगर कमी है तो आप माइनस को लेकर चलेंगे और अगर आपकी वृद्धि है तो आप प्लस को लेकर चलेंगे। यहां देखिए कमी ही दिख रही है, तो 10/100 में से 10 गया तो 90 और गुणा 100, तो ये डायरेक्ट भी आपका आ जाता है 11 सही 1 बटा कितना परसेंट? 9%। सही है। सभी को अच्छे से समझ में आया भैया? कोई दिक्कत तो ना है? सभी लोग समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात। उत्तर दिया करिए। उत्तर जब देंगे तभी मजा आएगा, उत्तर नहीं देंगे तो वैसे भी कोई मजा नहीं आने वाला है। चलिए एक बार शेयर भी कर लो भाई, एक बार शेयर भी कर लीजिए। चलिए
7वें प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न पढ़िएगा। एक व्यक्ति अपनी आय पहले 50% कम कर देता है और फिर कम हुई आय को 50% बढ़ा देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिएगा, जैसे मेरी आय थी 100 रुपया, मैंने 50% कम कर दिया, तो 100 को 50% कम करिए तो 50 हो गया। और फिर मैंने उस 50 रुपए की आय को 50% बढ़ा दिया, तो 50 बढ़ाने का मतलब 100 पर 50 प्लस, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 75 रुपया। अब देखिए, जो मेरी आय 100 थी, आज बची 75 है, तो कितना कम हुई? 25 कम हुई। और 100 में 25 कम बराबर कितना परसेंट हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रतिशत के बराबर? 25% के बराबर। ऐसे भी समझिए, जब आपका वृद्धि और कमी दोनों सेम हो तो आप एक्स स्क्वायर बटे 100 का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें सदैव कमी होती है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है यही जो एक्स दिया है, कितना? 50 का स्क्वायर बटे 100, तो 2500 बटे 100 बराबर कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखिए। कहता है एक वस्तु पर कर 10% कम कर दिया जाता है तो उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। कर क्या किया गया? कर को 10% कम कर दिया गया, उसकी खपत कितनी बढ़ गई? वही 10%। तो कमी और वृद्धि यहां दोनों ही समान है, कमी भी और साथ ही साथ इसमें होने वाली वृद्धि भी दोनों सेम है। तो आप क्या करेंगे? जब वृद्धि कमी समान हो तो एक्स स्क्वायर बटे 100, और इसमें कभी भी आपको वृद्धि नहीं होगी, सदैव कमी होगी। जैसे यहां 10% कम किया है और उसके एवज में फिर 10% बढ़ा दिया है, तो यहां क्या होगा? 10 का स्क्वायर बटा 100 होगा, तो 10 दामा 100 बटा 100 होगा, और 100 से 100 कट गया तो 1% क्या आएगा? कमी। इसमें कभी भी फायदा नहीं होता, इसमें सदैव और सदैव कमी बनी रहती है, इसमें सदैव घाटा बना रहता है। ठीक है, चल 9वां देखिए। कौन सी संख्या, ये कल भी बताए थे, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? मतलब 80 से 60% कम कहें या 80 का 40% कहें, बात तो वही हुई भाई। 80 से 60% कम कौन सी संख्या है? इसका मतलब है कि 80 को 60% कम करना है, और 80 को 60% कम करने का मतलब है कि हमको 80 का 40% निकालना है। तो 80 का 40% डायरेक्ट निकाल लीजिए, कम ओम करने का कोई लफड़ा ही नहीं है। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए और 8 चौक 32 आ गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 से 60% कम, अर्थात 80 का 40% कौन सी संख्या है? तो 80 का 40% है आपका 32। ठीक है, 9वें का ए नहीं होगा मोनी निषाद जी। 9वें का ए 48 कैसे होगा आप बताइए, लीजिए। 80 में से 80 का 60% घटाना है, तो ये हो गया 80 माइनस, ये देखिए कट गया 48, तो 80 में से 48 गया तो कितना बचा? 32। अगर वो पूछा होता कि 80 का 60% कौन है, तो 32 हो जाता, ओ 48 हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसे गलतियां करेंगे। देखिएगा अगला, जीरो, ये देखिए 0.05 कहता है 20 का कितना प्रतिशत है? तो हमने आपको क्या बताया, या तो आप मान लीजिए माना 20 का x प्रतिशत बराबर 0.05, और या तो फिर डायरेक्ट हल करिए, जिसके बाद का लगा उसे नीचे रखिए और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो जैसे 100 का इसमें गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो 5/20। देखिए, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, 2 पहले तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 1/4 आ गया। अब एक को आपको 4 से डिवाइड करना है, 10 हो गया, 4 दुनाई 8 हो गया, 2 बचा है 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो कहने का मतलब
ये वैल्यू है 0.25 का। तो ये कितना है? तो 0.25। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रदीप कुमार जी दे रहे हैं 0.25, नहीं 0.25। ठीक है, इसमें दोनों वही लिखा है, ये भी लिखा है भाई, ये भी लिखा है, तो इसको ऐसे हम लिख देते हैं तो ये अलग हो गया। ठीक है, चलिए 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? तो देखिए 2/7 की बात का लगा है तो 2/7 कहां जाएगा? नीचे। 1/35 है तो 1/35 हो गया और गुणे में क्या हो गया? 100। ये पलट जाएगा तो 1/35 और पलटा तो 7/2 और गुणे में 100। तो 7 पचे 35, 5 दुनाई 10, 1 0 कट जाएगा तो ये कितना परसेंट है? 10%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 25 के 4/5 से, अब देखिए यहां पर ये अधूरा है तो इसलिए ये प्रश्न सही नहीं है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। 13वां देखिए, किसी संख्या का 25% है, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से। तो आप देखिए किसी संख्या, तो मान लीजिए यक्स का 25%, तो यक्स गुणा 25/100 मतलब हो गया x/4। अब इसको छोड़ दीजिए। 650 के 18%, तो 650 गुणे 18/100। 2 नवा 18, 2 पंचे 10, 5 1 5, 1 6, 5 तिहाई 15, 13 9 117। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या का 25%, तो संख्या का 25% क्या है? x/4। 117 से x/4 जो है वो 19 कम है। मतलब अगर आप 650 के 18% में से संख्या का 25% घटा दें तो 19 आना चाहिए। अब देखिएगा, अब भैया इसको ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे गुणा कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए -x/4 बराबर 19 - 117, तो ये बराबर हो गया -17 में से 9 गया, 9 1 10, 7 17 8, और यहां देखिए यहां बचा 0, तो 10 में से 1 गया, 9 काट दीजिए, तो x बराबर आपका आ गया 98 में डायरेक्टली 4 का गुणा हो जाएगा। 4 8 32, 3 हासिल, 4 9 36, 3 39। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 392। यहां आपको मानना पड़ेगा, आप मानेंगे कि जो संख्या है वो मान लिया कि किसके बराबर है? x के। सही है। 544 गलत है। कौन बता रहा भाई 544 होगा? प्रदीप कैसे 544 होगा? देखिए किसी संख्या का 25%, तो मैंने संख्या मान लिया x का, 25% क्या हो गया? तो x गुणे 25/100। ठीक है, और वो जो संख्या का 25% है वो इससे 19 कम है, तो 25% 650 के 18% में से घटा दीजिए, कुछ है ही नहीं। आइए अगला देखते हैं। कहता दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30%, अभी अभी आपने इसको किया था। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये 100 है। अब पहली वाली संख्या 30% कम है, तो 100 से 30% कम कौन होगी? 70, और ये कौन होगी? 63। तो ये कितना कम है? 7 कम है। किससे? 70 से, और गुणे क्या? 100। 7 दहाम 70 और 10 दहामा 100, तो कै परसेंट? तो आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। कितना परसेंट? 14 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 10%। यहां देखिए दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक हैं। तो देखिए भैया ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या। ये 100 है, पहली वाली 20 अधिक तो 120, दूसरी वाली 50 अधिक तो 150। कहता है इन संख्याओं का रेशियो क्या होगा? इन संख्याओं का मतलब क्या?
जिन दो संख्याओं की वो बात कर रहा है, मतलब पहली और दूसरी का रेशियो। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो 120 रेशियो 150। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। तो इनका रेशियो होगा 4:5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4:5 के इक्वल। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी कर दी जाती है, तो इससे वह संख्या अपरिवर्तित रहेगी, 1% घट जाएगी, 1% बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिएगा, 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो x² / 100 का प्रयोग, और ये सदैव हानि को दर्शाता है। तो 1% क्या होगी, घट जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कमी आ जाएगी कितने परसेंट की, 1% की। ठीक है, चलिए अब देखिए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 3:2 है। जब आपके लड़के 3 होंगे तब लड़कियां 2 होंगी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 3 और 2 लिखूं, या 30 और 20 लिखूं, या 3, मतलब समान परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम इसको चलिए आज 30-20 ले लेते हैं। तो 30 और 20 का मतलब है उस विद्यालय में कुल पढ़ते हैं कितने लोग, 50 लोग। अब देखिएगा, यदि 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति दी गई, तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। मतलब हमको दी गई से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है नहीं दी गई से। तो देखिएगा, अगर लड़कों में 20% को मिला है तो 80% बेचारे नहीं पाए हैं, तो ये 24 हो गया। ये हम उनकी संख्या निकाल रहे हैं जो ना पाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आप इसे 100 भी मान सकते हैं, 300, 200, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप मानिए। इसमें जो है 30% पाए हैं तो 70% नहीं पाए। 70 का मतलब ये हो गया 7×2 = 14। तो ये 8 और 38 लोग नहीं पाए हैं। 38 लोगों को नहीं मिला है कितने में, 50 में, और गुड़े हो गया 100। तो 50×2 = 100, और 2×8 = 16, 2×3 = 6, 1/7। तो कितने परसेंट को नहीं मिला, 76% को नहीं मिला। अच्छा, आप इसे 300, 200 मान सकते हैं, 3:2 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी पे है, जो आप चाहें वो मान सकते हैं। बस जो परिवर्तन करिएगा समान रूप से करिएगा, जैसे 0 तो 0, जैसे 00 तो 00, क्योंकि ये कटने के बाद फिर वही बना रहता है। तो जब भी करिएगा तो परिवर्तन आप समान रूप से करिएगा। ठीक है, देखिए अगला। एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रतिमाह खर्च कर देता है, मासिक आय का 12.5% बचाता है। तो देखिएगा, अगर 100 में से 12.5 बचाया है तो खर्च कितना किया, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 11, 87.5% की उसने खर्च किया है। देखिए, 12.5% की वो बचत करता है, तो वह व्यक्ति खर्च क्यों करता है। हाँ सूर्या राजपूत जी, शायद 2-4 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, तो 87.5% की वैल्यू हमको दी है 3500 के, तो 1% की वैल्यू तो हम 3500/87.5 लिखेंगे। इसलिए टोटल 100% की वैल्यू, तो ये 3500/87.5 गुणा 100। मैं इसे लिख लेता हूं 3500 गुणे, एक जीरो और बढ़ा देता हूं तो नीचे का दशमलव हट जाएगा। आप देखिए 4 बार में इससे कट जाएगा, जो 875 से 4 बार में कट जाएगा, और 1000 में गुणा करेंगे तो यहां से हमको ऑप्शन नंबर सी कितना मिल जाएगा, 4000 रुपया। गलत प्रदीप जी,
3937.50 कैसे आएगा भाई? जबरदस्ती दशमलव देखे तो उत्तर दे दिए। आपका 4000 रुपया आएगा। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां करके आप लौटोगे। आइए अगला देखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिएगा। कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक मिलने चाहिए थे। एक छात्र को 113 अंक मिले और 85 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए पूर्णांक कितना था? भैया, एक परीक्षा में आप तब पास होगे जब आप कितना परसेंट नंबर पाओगे? तो 36% नंबर पाओगे। मैंने पहले ही कंफर्म किया कि जो पेपर होने चल रहा है उसमें आपको 36% पाने पर ही सफलता मिलेगी। हुआ क्या कि आपको मिला 113 नंबर और आप कह रहे हैं हम 85 नंबर से फेल हैं, तो कितना पाते तो पास हो जाते? भाई 113 नंबर तो आपका था ही, 85 नंबर गड़बड़ हुआ है, तो वही 85 और पा जाते तो पास हो जाते। अर्थात 36% बराबर हो गया 8538, 819, 198। तो 1% बराबर 198/36। अब देखिए किससे ये कट जाएगा। 3 6 18, 3 त्रिका 9 1 10, नहीं, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, 6 6 36, 7 6 42, 8 6 48। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए, हो गया। तो पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक कितना परसेंट? 100%। तो ये हो गया 198/36 गुणे कितना? 100। सही है। तो 4 9 36 और 4 25 में 100। 9 से 9 दूनी 18, दूनी 18, तो 25 दूना 50, 5 55। तो इसका जो पूर्णांक है वो कितना है? 550 नंबर का पेपर हो रहा था। देखिए सीधा सीधा है। आप कितना परसेंट पाएंगे तो पास होंगे? 36%। आप 113 नंबर पाए और आप कह रहे हैं कि मैं 85 नंबर से फेल हूं, मतलब अगर 85 नंबर और मिल जाता तो आप क्या हो जाते? पास हो जाते। अर्थात पास होने के लिए आपको 198 नंबर चाहिए और पास होने के लिए आपको 36% चाहिए। मतलब 36% बराबर है किसके? 198 के। तो 1% किसके बराबर होगा? हमने बटे 36 कर दिया। अब प्रतिशत है तो पूर्णांक आपका क्या होगा? 100%। तो 100% बराबर क्या हो गया? तो 100 का मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? उत्तर दीजिए। चलिए 20वां देखिएगा। आइए 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है। इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? एकदम सिंपल है। देखिए एक वस्तु का दाम था 100 रुपया, अब इसे घटा करके कितना? 25, तो 75 कर दिया गया। अब कहा गया कि 75 से पुनः 100 पर लाओ तो वृद्धि कितने की करनी होगी? अगर आपको 75 से चलकर 100 पर आना है तो आपको वृद्धि करनी होगी 25 की। अब ये 25 की वृद्धि किस पर करनी होगी? 100 पर कि 75 पर? 75 पर, और गुणे क्या हो गया? 100। तो 25 तिया 75 और 100 को भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सब एक 33 सही 1/3 दिया है, तो कोई भी मार दो, सब सही है। ठीक है। देखिए 100 की जो चीज है, या जो मैं 100 हूं, हाँ सब सही है, ABCD। जो मैं 100 हूं, मैं घट के 75 हो गया। अब मैं पुनः अगर 100 पर जाना चाहता हूं तो मुझे खुद को कितना बढ़ाना होगा? 25 बढ़ाना होगा। कितने में बढ़ाना होगा? तो इस पे तो थोड़े बढ़ा रहे हो 100 पे, 75 पे बढ़ा रहे हो। क्लियर? अगला देखिएगा। कहता है पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसके खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? देखिए
पहले पेट्रोल आप कल गए तो आपको पता चला कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। आपने 1 लीटर पेट्रोल डलाया खुशी खुशी कि अरे 100 रुपया है कोई बात नहीं, और खूब टहले। शाम को पेट्रोल खत्म हो गया तो आज सुबह फिर गए डलाने, तो वो कहा भैया अब 100 नहीं, अब 125 का मिलेगा। आपने कहा कि मैं तो वही लेके आया हूं जो कल डलवाया था, मतलब मैं 100 ही रुपए लेके आया हूं। अब सोचिए पेट्रोल 125 रुपया लीटर है और आप 100 ही रुपया दे रहे हैं, तो कितना कम दे रहे हैं? तो आप कम दे रहे हैं 25 रुपया। तो 25 का पेट्रोल कम देगा भाई, 125 का चल रहा, 100 रुपया दोगे तो 100 रुपए का पेट्रोल तो डालेगा उसमें। तो 25 का पेट्रोल कम देगा किस रेट पर? जो आज चल रहा है, और गुड़े 100। तो 25 पंचे 125 और 5 से 100 को काटें तो 20%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? तो 20%। जितना पेट्रोल आप पहले देते थे, जितना मिलता था 100 रुपए में, उससे 20% कम मिलेगा। ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदा और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। देखो मैं क्या किया, मैं गया खरीदने तो एक तरफ वस्तु लिख लिया, एक तरफ मूल्य लिख लिया। 10 रुपए में 11 खरीदा और 11 रुपए में 10 बेच के लौट आया, तो पहले इसका गुणा 11 के रही हम 121, फिर इसका गुणा 10 दहम्मा 100 बटे में वही जो बाद में, तो 100 और गुणे में क्या हो गया 100। देखिए तो यहां से अगर ये पॉजिटिव आता है कट गया तो आपको लाभ होगा, और अगर ये कभी निगेटिव आ जाता है तो आपको सदैव हानि होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है भैया? ये बड़ा प्रश्न आता है, इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस से भी संबंधित है और प्रतिशत में यही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। देखिए क्या कहता है, प्रतिशत के ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, आप परेशान मत होइएगा, हर टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि कर दी गई, मतलब जिसका वेतन 100 रुपया था 20 बढ़ा के 120 कर दिया गया, और फिर 120 को 20% घटा दिया गया। तो क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए 100 से 96 पर आ गया, तो 4% की कमी हुई। कहने का मतलब इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। या मैंने जो बताया उससे करिए कि यदि होने वाली वृद्धि और कमी दोनों की दोनों समान आ जाए तो एक्स स्क्वायर बटे 100 का प्रयोग करते हैं, और इसमें हमेशा आपका कमी होता है। ठीक है भैया, चलिए आज ज्यादातर कमी वृद्धि वाले जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं वही हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आइए इसको भी देखा जाए। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, तो पहले राधा का कुल वेतन मान लीजिए, संपूर्ण वेतन मान लीजिए राधा का 100%। तो राधा ने 40% मकान पर, भोजन पर, 20% मकान पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय कर दिया। देखिए 40 20 60 10 70 10 80% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 100 में से 80% इनके द्वारा खर्च कर दिया गया, तो बचा 20%। अब यहां आइए, वह प्रतिशत 1600 रुपए बचत कर लेता है, मतलब कहने का मतलब 20% वो बचाया है, और ये कह रहा है कि इसी 20% का वैल्यू है 1600। देखिए कहता है कि वह 1600 रुपया बचत कर लेता है, तो 20% बराबर 1600, तो 1% बराबर हम इसको भाग दे देंगे, तो 80 आ गया। देखिए जीरो जीरो कट गया, 2 अठे 16, तो संपूर्ण आय कितना परसेंट? 100%। तो 100% बराबर 80 का 100 में गुणा, तो 8,000 रुपया आपका राइट आंसर पहला वाला हो गया। कितना? शेष कहीं नहीं प्रयोग किया है, टोटल का कर रहा है, इसलिए मैंने टोटल को जोड़ करके 100 में से क्या किया? घटाया। शेष कहता तो फिर दूसरा नियम लगता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 25वां क्या कहता है। 25वां प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा।
एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी को 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंक से फेल हो गया। हम लोग लिख लेते हैं। एक बंदा है जो 30% नंबर पाया है और 6 अंकों से फेल, फेल को हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक अन्य प्रत्याशी को 40% अंक प्राप्त हुए जो 6 अंक ज्यादा है। एक और लोग थे उनको 40% मिला जो 6% नंबर ज्यादा है। दोस्तों, हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे कि पहले परीक्षार्थी और दूसरे परीक्षार्थी में डिफरेंस कितने प्रतिशत का है। तो देखिए, इनमें डिफरेंस है 10% का और यहां भी डिफरेंस आप +6 में से -6 घटा देंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। तो देखिएगा, 10% बराबर 6, ये प्लस हो जाएगा 12 के, तो 1% बराबर भैया 12/10 के। अब पूर्णांक तो 100 ही % चलेगा भाई, पूर्णांक का मतलब ये पूरा का पूरा, तो 12/10 गुणा 100 कट गया, तो 12 दामा 120। कहने का मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 120 अंक। ठीक है सर। आइए, ये सबसे सरल तरीका है। अगर आप इसमें x वगैरह मानते हैं तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ये सिंपल सा है कि पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो 10% का। इनके नंबर का डिफरेंस कितना है, तो इनके नंबर का जो डिफरेंस है वो भी आपका है 12 का। अब 10% बराबर 12 के, तो 100% बस निकालना होता है। देखिए, यहां देखिएगा, एक परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, साथ ही साथ 20% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। देखिएगा, हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये बना, कहता है 34% गणित में फेल हुए, 40% इंग्लिश में फेल हुए और ये 20% वो हैं जिनको गणित और इंग्लिश दोनों नहीं आती। अब ध्यान से समझिएगा, हम केवल मैथ में निकाल लें कि केवल मैथ में कितने % फेल हुए। तो गणित में टोटल 34% लोग फेल हुए हैं, 20% लोग, जैसे इस गोले की पूरी वैल्यू 34 है, 20 निकल गया तो 34 में से 20 घटा लो। 14% लोग किसमें है, केवल गणित में। इसी तरह केवल इंग्लिश में 42% पूरा गोला है, 20% निकल गया तो 42 में से 20 घटा दो, 22%। तो कुल फेल कितने हो गए, तो ये देखो आपका 4 2 6 और 2 2 4 1 5, 56%। ये 56% लोग वो लोग हैं जो या तो एक विषय में फेल हैं या तो फिर दोनों विषय में फेल हैं। तो टोटल 100 होता है और 100 में 56 फेल है, तो बताइए कितने दोनों में पास हैं, 44%। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 44%। ठीक है। आइए 27वें प्रश्न पर। किसी वस्तु दो मेजों एक ही मूल्य पर बेचता है, पहले पर 10% का लाभ है और दूसरे पर 10% की हानि है। एक वस्तु पर उसको 10% का लाभ मिलता है और दूसरे वस्तु पर उसको 10% का घाटा लगता है। तो जब कमी और हानि हानि और आपका लाभ दोनों समान हो तो x²/100, तो 100/100 बराबर यहाँ कितने प्रतिशत की, 1% की कमी आ गई। तो इसका सही जवाब है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कितना %, 1%। क्वेश्चन नंबर 29, नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक ज्यादा खरीदता है। तो देखिएगा भैया, 100 रुपए में जो कमी आई है वो 20% की है, तो 100 का 20% बराबर कमी आ गई 20 रुपया। ध्यान से समझिए, एकदम आसान है। 100 रुपए में 20% की कमी, तो 100 में 20% की कमी का मतलब हो गया कि भैया 100 में 20% का तात्पर्य 20 रुपए की कमी। और 20 रुपया कम होने से 4 किलोग्राम ज्यादा मिलता है, मतलब 4 किलोग्राम डिपेंड है 20 रुपए पर, तो 1 किलोग्राम किस पे डिपेंड होगा, 20/4। 4 पंचे 20,
और यही पूछा है कि कमी के बाद इसका दाम कितना है, तो कमी के बाद इसका दाम है 5 रुपया प्रति केजी। ठीक है। 29वां प्रश्न देखिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई, कोई बात नहीं, होने दीजिए, जिसके कारण 305, तो पहले देखिए कमी किसकी हुई है, कमी हुई है 305 में 20% की, तो 305 का 20% निकाल लो भाई। 5 से काटिए, 5 6 30, 61 रुपए की कमी हुई है। पहले से इतना किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, तो देखो 3.5 केजी का दाम है 61 रुपया, तो 1 केजी का दाम वर्तमान में क्या है, तो 61/3.5, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है भैया। 12 पंचे 60, 12 नहीं, 18 पंचे 90, काट लीजिए आप। 5 सते 35, 5 1 5, 1 6, 5 दुनाई 10, 1 11, 5 दुनाई 10, 7 1 7, 8 9 10 11 12, 52 हो गया, तो ये कटेगा नहीं, 122/7 रुपया आया है। देखिएगा 122/7 रुपया 1 किलो का है। अब लेकिन यहां देखिए चावल का पहले का भाव पूछा है, ये तो वर्तमान का भाव है, वो पहले का पूछ रहा, तो आइए पहले देखिएगा। अगर वर्तमान में दाम है 122/7 रुपया, तो 305 में कितना किलो मिलेगा बताते चलिएगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको करेंगे तो 305 गुणे 7/122, 20% दिया था ना, 20% होने के नाते 305 गुणे 7 और बटे में 122, ये 17.5 रुपया आएगा, 17.5 केजी। अब ध्यान से समझिएगा, जब दाम उसका घटा तो वो 17.5 केजी खरीद रहा है, और इस 17.5 केजी में उसने 3.5 किलोग्राम बढ़ाया है, तो पहले कितना खरीदता था, बस यहां हल कर लीजिए, तो देखिए 0 आ गया, साथ में 14 किलो पहले खरीदता था। और दोस्तों अगर 305 रुपए में 14 किलो मिलता है, तो 1 किलो का दाम क्या होगा, भाग दे दीजिए, 14 दूनी 28, 2 30 और 25 आया, फिर 14 1 के 21 पॉइंट कुछ आ रहा, और इसमें तो और आ रहा, एक सेकंड चेक करने दीजिए। 305 का 20%, 20 पंचे 100, 5 6 30, 5 1 के 5, सही है 61, और ये हो गया 610/35, 5 सते 35, 5 1 के 5, 1 6, 5 दुनाई 10, 122/7, 122/7, 17.5 केजी। अब 305 में 14 केजी ले रहा है, 305 में 14 केजी, तो 21.78 रुपया आ रहा है। ठीक है, 0 हो गया, 7 में से 3 गया 4, 14 हो गया, पहले 17.5 किलो, और इसने 3.5 किलो ज्यादा इसमें बढ़ाया था, तो घट गया, यही आ रहा भैया। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है आपका ये, ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है, तो आप लिख लीजिए, पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है, तो 110 कर दीजिए, 100 पर 10 वृद्धि बताया हूं, वृद्धि 100 पर प्लस और कमी 100 पर माइनस। दूसरे वर्ष 20% वृद्धि होती है, तो 120/100, तो देखिएगा 3 0 2 1 3 0, ये इससे कट गया। अब आप सीधा 18 गुणे इसका गुणा कर लीजिए, तो 0 आ गया, 12 1 के 12, 12 1 के 12, 1 13, 18 0 0, 18 दुनाई 36, 3 हासिल, 18 3 54, 55 56 57, 5 हासिल, 18 के 18 और 5, 8 5 13, 23,760 हो जाएगा, 23,700 कितना हो जाएगा, 60। अगर वृद्धि है तो 100 पर प्लस करते हैं, और अगर कमी है
तो 100 पर माइनस करते हैं। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस में यही 30 प्रश्न थे प्रतिशत के, इन्हें एक बार और लगाइएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।